14.2 का एक नंबर। इसमें देखिए दो सवाल पूछ रहा है, बहुलक और माध्य दोनों पूछ रहा है, तो इसमें हमको दोनों निकालना होगा। तो इसमें दिया गया है आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। यह दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया, फिर दिया गया कितना, रोगियों की संख्या, यह दिया गया है बारंबारता, बारंबारता जिसे F से सूचित करते हैं। फिर निकालते हैं इसका वर्ग चिन्ह, क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या निकालते हैं, F गुना F डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो वर्ग चिन्ह को हम एक से सूचित करते हैं। चलिए वर्ग अंतराल दिया गया कितना, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। तो इसका बारंबारता दिया गया कितना, 6, 11, 21, 6 है, 11 है, 21 है, 23, 14, 5, 23, 14 और 5। तो इसका निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकाले, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो इस दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, कितना आएगा 20, तो 10 आ जाएगा वर्ग चिन्ह। तो इसका 40 है तो 20 आ जाएगा, दोनों 10 का अंतर, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60। तो इसका निकाल लेते हैं F गुना F, 10 6 60, 11 दूनी 22 220, 21 73 63 630, 23 चौक 92 920, 14 5 70 700, 6 5 30 300। इसका निकाल लेते हैं सिग्मा F, 11 6 17, 17 21 38, 38 33 61, 61 14 75, 75 5 80, कितना हो गया 80। तो इसको जोड़ लेते हैं, 700 300 0 3 2 5 6 5 11 के बाकी 1। सिग्मा एफ एक्स का मान 2810, 2810। चलिए पहले हम क्या निकाले, बहुलक निकाल देते हैं। बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस, पहले हम निकाल लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा दिया गया है, 23। ये हो गया F1, F0, F2, L हो गया सबसे निम्न सीमा 35। यहाँ लिख देते हैं L बराबर 35, F1 बराबर 23, F0 बराबर 21, F2 बराबर 14, जबकि एच अंतर कितना का है, 10 का। बोलिए तो वही तो बता रहे हैं, अभी तो हम लिख ही रहे हैं। कहते हैं अभी हम निकाल रहे हैं इसका बहुलक। बहुलक में बारंबारता में जो सबसे बड़ी अंक होती है वही हमारा इसका बारंबारता कहलाता है। ठीक, तो बारंबारता जिसे कहते हैं, ये F1 से सूचित करते हैं। F1 के ठीक पहले वाला संख्या F0, F1 के बाद वाली संख्या F2। तो पहले वाली संख्या 21 है, बाद वाली संख्या 14 है, जिसे F2 से, पहले वाले F0 से। ठीक, F1 के सामने वाली निम्न सीमा 35 होता है, जिसे L से सूचित करते हैं। यहाँ लिख दिए हैं, जिसको नहीं समझ में आता है यहाँ से भी आप लोग देख कर समझ सकते हैं। L बराबर 35 निम्न सीमा है, F1 बराबर 23 है, F0 बराबर 21 है, F2 बराबर 14 है, जबकि H का मान अंतर कितना का है, 10 का है। तो बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। चलिए सबका मान यहाँ दिया गया, सबका मान देख कर लिख सकते हैं। 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 गुने 23 माइनस 21 माइनस 14 गुने 10। 35 प्लस, तो इसका घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 10 हो गया ऊपर में, 23 दूनी 46 माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 21 14 35, 35 प्लस 10 दूनी
20। 46 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11 बचेगा। अगर ये 46 में से 35 घटाएंगे तो चलिए 11 से भागा देते हैं 20 में। 11 से भागा 20 में तो कितना बार लगेगा? 11 कम 11 9 बच गया 0.0। 11 थे 88 बच गया 2.0। 11 कम 11 9 तो कितना आया? 1. यहाँ लिख दें 35 प्लस 1.81 तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36.81। मेरा बहुलक आ गया कितना? 36.81। 36 है ना? 36.81 मेरा बहुलक आ गया। अब इसका निकालते हैं माध्य। इसको यहाँ से घेर देते हैं, देखेंगे जो हमारा बड़ा रेखा है इसके बाद माध्य निकाल रहे हैं। चलिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स का मान दिया गया 2810 बटे सिग्मा एफ का मान 80। शून्य से शून्य कैंसिल, बचा कितना? 281 बटे 8। तो 8 से भागा देते हैं 281 में। 8 दिया है 24, 4 बच गया 1, 8 बचे 40 बचा 1, कटम कुटी 0, 8 कम 8 बचा 2 0, 8 दूनी 16 बचा 4 0, 8 बचे 40। कितना आया? 35.125 आंसर। माध्य आया 35.125 जबकि मेरा बहुलक आया 36.81। जाते देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कहता है दिया गया कि निम्नलिखित आंकड़े 225 निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, जो कि इसका बहुलक ज्ञात करें। चलिए दिया गया है जीवन काल घंटों में। और दिया गया इसका बारंबारता। मतलब वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20 से 100 से 120। इसका बारंबारता दिया गया 10 35 52। 10 है 35 है 52 है 61 38 29। 61 है 38 है 29 है। इसका कहता है निकालने के लिए बहुलक। क्या कहता है निकालने के लिए? बहुलक। जब बहुलक निकालते हैं तो बहुलक बारंबारता में देखते हैं कि जो सबसे बड़ा अंक होता है वही हमारा बहुलक कहलाता है, F1 कहलाता है। ऊपर वाला अंक F0, नीचे वाला अंक F2, इसके सामने वाला अंक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? L। चलिए यहाँ ले भी देते हैं, नहीं समझ में आता है तो F1 का मान 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38, जबकि L का मान 60। जब निम्न सीमा अंतर कितना का है दोनों में? 20 का। H बराबर कितना हो गया? 20। चलिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 बटे 2 F1 का मान 61 जबकि F0 का मान 52, F2 का मान 38 गुणे अंतर कितना का है? 20 का। तो L का मान कितना दिया गया है? 60। चलिए सबका मान रख दिया, भिन्न का जोड़ और घटा निकाल दे देते हैं। 61 में से 52 का कितना बचेगा? 9। 61 दूनी 122 माइनस 90 गुणे 20। 60 प्लस 9 गुणे 20 बटे यहाँ कितना बचा? 32। 60 प्लस 180 बटे 32। 60 बटा 32 से भागा देते हैं 180 में। कितना यहाँ भाग देने पाया है? यहाँ 5.62, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65.62। 65.62
कहता है कि प्रेक्षित जीवन काल जो बहुलक का जीवन काल है वह हमारा कितना है 65.62 जीवन काल है, 65.62 जीवन काल है। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्ययों के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए दिया गया है व्यय रुपयों में। दिया गया है परिवारों की संख्या, दिया गया 1000 से 1500, इसका दिया गया है। फिर ये बारंबारता है 24, 40, 33, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22, 16, 7, 16, 7। कहता है इसका बहुलक भी ज्ञात करें और इसका माध्य भी निकालना है। तो बहुलक निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं? बहुलक निकालने के लिए जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 40 दिया है। F1 कहलाता है। F1 के ऊपर वाला अंक F0, F1 के नीचे वाला अंक F2, F1 के सामने वाला बारंबारता कहलाता है निम्न सीमा। देखते हैं यहाँ L बराबर दिया गया कितना 1500, F1 का मान 40, F0 का मान 24, F2 का मान 33, जबकि अंतर कितना का दिया गया है? 500 का दिया गया है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L का मान यहाँ दिया गया है कितना 1500, F1 का मान 40, F0 का मान 24, 2 गुणे 40 माइनस 24 माइनस 33 और गुणे अंतर कितना का है? 500 का। 1500 40 में से 24 गया 16 गुणे 500 बटे 80 माइनस 57। 1500 1600 गुनाई 16 25 8000 बटे 80 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23। अब ये 23 से भागा देते हैं 8000 में। 1500 प्लस 347.82, जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 1847.82। यह दिया गया है हमारा जो है यह मासिक व्यय बहुलक का दिया गया कितना? 1847.12 रुपया, 1847.12 रुपया। यह हमारा बहुलक था। क्या था? बहुलक। इसको मिटाएं अब इसी से कहता है माध्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए कहा था। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माध्य निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको वर्ग चिन्ह, और चाहिए क्या? बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसे f गुना x कहते हैं। यह हो गया x, यह हो गया f। चलिए आते देखते हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर हम 2 से भागा देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2500। 2500 में 2 से भागा देंगे कितना बचेगा? 1250। 1250। तो 1250 में देखिए कितना का अंतर है? 500। इसमें 500 जोड़ते चले जाएंगे कितना है? 12×5 1750, 17×5
2250, 22×5 2750, 27×5 3250, 32×5 3750, 37 4250, 42×7 42×5 4750, ये न है। चलिए हो गया। अब यहाँ से यहाँ आप f×x करते हैं तो 1250×24 करेंगे 30,000। 24×1250 किए तो आया 30,000। फिर करेंगे 1750×4 तो 70,000। फिर करेंगे 2250 में 33 से गुना 74,250, 74,250। फिर करेंगे 2750 में 28 से गुना 3250×3 करेंगे 97,500। फिर करेंगे 3750×22 500। फिर 4250×16 68,000। 4750×7 33,250। इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा 4 7 30, 30 के 9 के 3, 3 2 5 4 9 3 12 2 14 3 17 2 19 1 20। कितना आया 200 मेरा दिया गया है बारंबारता, 200 मेरा बारंबारता। लेकिन अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 70,000, 74,250, 77,000, 3 10 7 17 7 24 24 9 33 33 8 41 47 3 50 3 53। कितना आया 5,32,500। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया 5,32,500। अब निकालते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान आया 5,32,500 बटे सिग्मा एफ का मान 200। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, कितना बचा 53 25 बटे 2, 2 से काट देते संख्या 2 दूनी 4, 2 चौक 12, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 25 10, मतलब कितना आया 2662.5, 2662.5। हाँ तो मिटाएं अब। चार नंबर बताए किसी निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य भी ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। चलिए दिया गया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या,
विद्यार्थियों की संख्या। फिर दिया गया राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या हमारा दिया गया है कितना, 15 से 20, 50 से 55। इसका दिया गया बारंबारता 3, 8, 9, 10। तीन 002। इसका निकालना है सबसे पहले बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक कहता है तो सबसे बड़ा संख्या यह है। F1 कहलाता है बारंबारता F0, F2। F1 का सामने वाला निम्न सीमा, F1 का मान 10, F0 का मान 9, F2 का मान 3, L का मान 30, जबकि अंतर कितना का है? 5 का है। तो बहुलक बराबर क्या फार्मूला होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L का मान दिया गया 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस 9 बटे 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3 गुणे अंतर कितना का है? 5 का। 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, 10 दूने 20, माइनस माइनस प्लस 9 3 12। 30 प्लस 5 गुने 5, 20 में से 12 गया 8। अब 8 से भागा देते हैं 5 में, तो कितना बार कटेगा? तो कितना बार कटेगा? तो 8 6 48, 6, 8 गुने 16, 8 5 40। तो कितना बार कटा? 30.625। 30.625 यह जो है ये विद्यार्थियों और प्रति शिक्षकों की संख्या है, जो कि हमारा बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। अब निकालना पड़ेगा यहाँ से हमको माध्य भी। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। यह दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का था। इसका माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? तो इसको पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद निकालते हैं बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। चलिए, जब वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो 35 आएगा। जब 35 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा? 17.5। तो अंतर है 5 का। तो इसमें 5 5 जोड़ते चले जाएंगे। 17 5 22.5, 22 और 5 27.5, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47, 47 और 2 नहीं 47 और 5 52। इतना हमारा आ गया वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद अब क्या निकालते हैं? बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। तो 17.5 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 51, 1 52, 52.5। अब 22.5 गुणे 8 करते हैं तो 8 5 40, 8 गुणे 16 4 20, 8 गुणे 16 2 18। फिर इस 257.5 गुना 9 करते कितना आता है? 9 5 45, 9 7 63 और 4 67 के साथ बाकी 6 9 3 18 6 24। 10 गुने इतना करते कितना होगा? 2 325। 3 से गुना करते हैं 375 में तो कितना आएगा? 5 है 15, 7 21, 1 22, 3 3 9 2 11। 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 2 गुने 52.5 करेंगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी
105.0। निकाल लेते हैं सिग्मा है बराबर 8 3 11 9 20 10 30 3 23 2 8 3 11 9 20 10 8 3 11 9 20 10 30 3 33 2 35। अब इसको जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर तो यहाँ जोड़ लेते हैं कितना है 52.5 180.0 247.5 8 2 10 कितना या 1022.50। निकालते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 1022.5 बटे सिग्मा एफ का मान 35। जब यह उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 10, कितना आ गया 10,225 बटे 35 गुणे 10। अगर 5 से कटने वाला संख्या तो इसको काट सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10, दूध रहने लगा 0, 5 सौ 20 पचे 25, 5 दूनी 10। फिर देखते हैं यह 5 से कटने वाला संख्या है 5 चौक 20 0 पन्नमा 45 57 35। अब नहीं कटेगा तो कितना बचा 409 बटे 14। अब 14 से भागा देते हैं 409 में, कितना बार लगेगा 14 ने 28, 26 से 0.0 14 ने 28, 14 कम 14 कितना आया 29.21, 29.21 कहता है यह कि माध्य के मापकों की व्याख्या किए आया कितना 29.21। शिक्षक और विद्यार्थियों की मापकों की संख्या है। पाँच नंबर कहता दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, जिसके आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। दिया गया है बनाए गए रन, और दिया गया है बल्लेबाजों की संख्या। तीन 3000 से 4000। इसका दिया गया बराबर था 4 18 9 4 18 9 7 6 3 7 6 3 1 1। इसका निकालना है पहले बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक निकालने के लिए जो सबसे बड़ा अंक होता है वह F1 मानते हैं बारंबारता, ऊपर वाले F0 नीचे वाले F2, F1 के सामने वाले निम्न सीमा। दिया गया L बराबर 4000, F1 बराबर 18, F0 बराबर 4, F2 बराबर 9। अंतर कितना का है? 1000 का है। दिया गया बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। L का मान दिया गया है 4000, f1 का मान 18, f0 का मान 4, 2f1 का मान 18, f0 का मान 4 जबकि f2 का मान 9 गुने अंतर है कितना का 1000 का। 4000 है, 18 में से 4 किया 14 गुने 1000 बटे 18 दूनी 36 माइनस 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 प्लस 9 4 13 कितना आया यहाँ 4000 प्लस यहाँ बच गया 14000, 36 में से 13 गया 23। अब यहाँ ये 23 से भागा देते हैं 14000 में, कितना आएगा, कितना आया 4000 प्लस 608.69 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4608.69। यह हमारा जो है बल्लेबाजों के रनों और क्रिकेट मैचों की संख्या को दर्शाता है। छः नंबर में दिया गया है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त कर दिया। सारणी में दिया गया परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। कहता ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। चलिए दिया गया है कारों की संख्या, और दिया गया है बारंबारता। कारों की संख्या दिया गया कि कितना 0 से 10 से लेकर 70 से 80। दिया गया है इसका बारंबारता 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। इसका निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो हमारा F1 कहलाता है। F1 के ऊपर वाला F0, F1 के नीचे वाला F2, F1 के सामने वाला L। अंतर है 10 का, यहाँ लिख देते हैं L बराबर 40, F1 बराबर 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर 11। अंतर कितना का है 10 का है। चलिए निकालते हैं बहुलक बराबर क्या फार्मूला होता है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। L का मान दिया गया है 40, F1 का मान 20, F0 का मान 12, 2F1 का 20, F0 का मान 12 जबकि F2 का मान 11। अब गुणे अंतर कितना का है 10 का। 40 प्लस 20 में से 12 गया 8 गुणे 10, 20 दूनी 40 माइनस माइनस प्लस 12, 11, 23। 40 प्लस 80 बटे 17, 17 से भागा देंगे 80 में, 70 बचे 85। 44.7, 44.7 कहता है कि विद्यार्थियों ने जो स्थान जो दूरी से जो ये कारों के नोट किए वह है 44.7। 44.7 है दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच की दूरी।